अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान रेलवे ने रवां मालिकी साल के 5 माह के दौरान तारीखी रेवेन्यू कमाया है। 14% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है इस साल। पिछले साल से इसका मौजना किया जा रहा है। अभी पिछले साल रेलवे के रेवेन्यू में 40% इजाफा हुआ था। यह उससे भी 14% ज्यादा का इजाफा है। कितने अरब रुपए इजाफी कमाए हैं, और आज आपको यह भी बताएंगे कि अगर रेलवे फ्रेट बिजनेस के अंदर अपना मौजूदा शेयर जो सिर्फ 4% है उससे बढ़ाकर 10% कर ले तो पूरे रेलवे के तमाम अखराजात, तमाम नुकसानात ना सिर्फ खत्म होंगे बल्कि ये इदारा मुनाफे में चला जाएगा। इसी के साथ आज की दूसरी खबर यह है कि अमेरिका को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं। पिछले मालियाती साल के अंदर हमने -8% डिक्लाइन देखा था। इस साल 9% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को बढ़ी हैं। ये एक अच्छी खबर है। क्यों? अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे मुनाफे बख्श मंडी है, जहां हम ज़्यादा माल बेचते हैं और कम माल खरीदते हैं। तो इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर क्या ना। रवां मालियाती साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान रेलवे की आमदन में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जो पिछले साल के 5 माह में 29 अरब रुपया था, इस साल बढ़कर 33 अरब रुपए हो गया है, यानी 14% का इजाफा है। और रुपयों में ये 4 अरब रुपए की एक एडिशन है। पिछले पूरे साल के अंदर रेलवे ने 88 अरब रुपए कमाए थे, जो कि उससे पहले के साल में 40% इंक्रीज था। इस साल टारगेट यह है कि रेलवे 100 अरब रुपए जो है वो रेवेन्यू की मद में जनरेशन करेगा। वैसे अगर रेलवे का ऑपरेशनल जो एक्सपेंडिचर है उसको डिस्कस करें तो वो 100 अरब से 110 अरब रुपए के दरमियान होता है। तो उम्मीद है कि इस साल शायद ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो रेलवे अपना बराबर कर ले। अभी रेलवे के ऊपर अरबों रुपए का पेंशनर्स का बोझ इसके अलावा है। रेलवे पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो अपने पेंशनर्स को अपनी जेब से पैसे देता है। बाकी तमाम इदारों को, खास सिविल हो या फौजी, हुकूमत पाकिस्तान पेंशन देती है। इदारे अपने बजट से पेंशन नहीं देते। तो अगर रेलवे के ऊपर से ये पेंशनर्स का बोझ उतार दिया जाए तो रेलवे के बहुत सारे खसारे ख़त्म हो सकते हैं, जो कि औसतन सालाना 50 अरब रुपए के हैं। अभी पिछले साल रेलवे ने 73 अरब रुपए का टारगेट रखा, अचीव किया 88 अरब रुपए। तो टारगेट से तकरीबन 15 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू कलेक्ट किया था। उसमें 47 अरब रुपए मुसाफिरों से टिकट्स की मद में मौसूल किए गए। फिर 28 अरब रुपए फ्रेट की मद में, यानी सामान की तरसील की सूरत में वसूल हुए। याद रहे, अभी रेलवे पाकिस्तान के अंदर जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है उसमें सिर्फ 4% हिस्सा रखता है। 96% सामान ट्रक्स के जरिए, ट्रॉलर्स के जरिए एक से दूसरी जगह जाता है। तो अगर रेलवे अपना एक 4% का शेयर बढ़ाकर 10% कर लेता है, कोई बहुत बड़ा शेयर फिर भी नहीं होगा, लेकिन रेलवे की यही आमदन जो इस वक्त 28 अरब रुपए थी फ्रेट बिजनेस से बढ़कर 70 अरब रुपए हो जाएगी। तो सीधा सीधा तकरीबन कोई 42 अरब रुपए का रेवेन्यू ऐड होगा रेलवे की टीम में। और हम आपको गाये बगाए बताते रहते हैं कि दुनिया की जौन सी रेलवे मुनाफे में है वो रेलवे अपने फ्रेट बिजनेस से पैसा कमाती है, सामान की तरसील से। पैसेंजर से पैसा कमा के रेलवे ऐसे मुनाफे में नहीं जा सकती। फिर रेलवे की आमदन में एक चीज़ और पिछले साल बेहतर हुई है, वो है इसकी ज़मीनों से होने वाली आमदन। और मुतफरक आमदन कुल मिला के कोई 13 अरब रुपए इन्होंने पिछले साल कमाए हैं। एक दौर था कि रेलवे की जो ज़मीन है पूरी मुल्क के अंदर 1,69,000 एकड़, उससे वो मुश्किल 1-2 अरब रुपए ही कमाए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की, कुछ लॉस चेंज हुए, तो अब वो जो कोड़ियों के भाव 2-3-4 हज़ार रुपये एकड़ ज़मीन लेकर लोग उस पर काश्तकारी क्या करते थे, वो रेट बढ़कर कोई 30-40 हज़ार रुपये तक भी चला गया है चंद इलाकों के अंदर। अब इस साल को देखें तो हर महीने अब तक 5 माह के दौरान, जुलाई से लेकर नवंबर तक, 6 अरब 60 करोड़ रुपए हर महीने रेलवे कमा रहा है। उम्मीद है कि रेलवे अपना ये मोमेंटम अगले आने वाले 7 माह में मजीद बेहतर करेगी और जो टारगेट है 100 अरब रुपए, 1 खरब रुपए का, उसे अचीव करके इस नुकसान में जाने वाले इदारे को एक बेहतर मैनेज इदारे में कन्वर्ट किया जाएगा।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात लव एंड हेट रिलेशनशिप की बड़ी वाज़ेह मिसाल है। हम अमेरिका से नफरत भी करते हैं, लेकिन हमारा गुजारा भी उसके बगैर नहीं है। अब अमेरिका हमारा सबसे बड़ा मुनाफे बख्श ट्रेड पार्टनर है, यानी हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को करते हैं और उससे इंतहाई कम इंपोर्ट्स करते हैं। अभी रवा मालिकी साल के 4 माह का जिक्र करें, जुलाई से अक्टूबर तक का, उसके फिगर्स कंपाइल होकर आए हैं। अमेरिका को हमारी एक्सपोर्ट्स में 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिका 2 अरब डॉलर्स की अशिया हमसे मंगवा चुका है। उम्मीद है इस साल अमेरिका को 6 अरब डॉलर से ज़्यादा की चीज़ें बेचेंगे। और इन्हीं 4 माह के दौरान हमने अमेरिका से चीज़ें कितनी खरीदी हैं? 819 मिलियन डॉलर्स। तो हम उनके साथ सरप्लस में हैं, डेफिसिट में नहीं है। याद रहे पिछले साल अमेरिका को हमारी एक्सपोर्ट्स में बहुत डेंट पड़ा था, -8% डिक्लाइन देखी गई थी हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर। इस साल 9% की इंक्रीज रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान से टेक्सटाइल और क्लोथिंग जो है उसमें एक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उम्मीद है ये मज़ीद बढ़ेगा। और पिछले साल हम लोगों ने सिर्फ 5.4 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी अमेरिका को। इस साल हम कुछ 6.4 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर पाएंगे। 1 अरब डॉलर्स का इजाफा एक्सपेक्टेड है इंशाअल्लाह ताला इस मालियाती साल के दौरान। अब इस मैदान में अमेरिका चाइना से हमारे लिए कहीं बेहतर है। वो किस तरह? चाइना को हम लोग 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें बेचते हैं और 20 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें खरीदते हैं। तो 17 बिलियन डॉलर्स का खसारा हमें चाइना के साथ ट्रेड की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। उसे कवर करने के लिए कुछ चाइना में लोन दे देता है, कुछ चाइना में थोड़ी बहुत ग्रांट दे देता है, कुछ हमें पैसे रखवा कर आसान सांस करता है। लेकिन ट्रेड की मद में हमें चाइना के साथ सरासर नुकसान है। हमें करना क्या है? हमें अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर करनी है और अपने एक्सपोर्टर्स को चाइना के अंदर रास्ते दिलवाने हैं ताकि हम मैक्सिमम चीज़ें चाइना में एक्सपोर्ट कर सकें। और चाइना से जो एक बिल्कुल सैले रवां है कि चीज़ों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान आती है, उसे किसी हद तक कंट्रोल भी करना है। हमारा जौन सा इंपोर्टर उठता है वो फ़ौरन चाइना जाता है, जो दिल करता है वहाँ से ख़रीद के ले आता है और ये पाकिस्तानी इकॉनमी को डैमेज कर रहा है। क्यों? हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए भी सस्ती है कि बहुत बल्क के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। बिजली और गैस उतनी महंगी नहीं जितनी पाकिस्तान के अंदर है। ऑटोमेशन बहुत सारी हो चुकी है। इस वजह से हमारा इंडस्ट्रीज उनका मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना हमारे दिल के करीब है, इसमें दूसरी राय नहीं है। चाइना हमारा मुश्किल वक्त का दोस्त है, लेकिन ट्रेड के अंदर अगर आप देखें तो चाइना हमारा एज सच कोई खैर खा नहीं। क्यों? उन्होंने अपने मफादात देखने हैं, हमने अपने देखने हैं। तो वक्त आ गया कि हम चाइना के साथ एक बेहतर तरीके से निगोशिएट करें, चाइना को पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाने के ऊपर माइल करें और वो चीज़ें जो पाकिस्तान में वाक़तन बन सकती हैं या हम ज़्यादा तादाद में इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में रीलोकेट करवाएं ताकि हमारे खसारे कम से कम हो सकें और हम अपने कदमों पे खड़े हों। अब ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद नई खबरें आप तक पहुँचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।